जिसका डर था वही हुआ यार। अस्सलाम वालेकुम। और एक बहुत ही बुरी न्यूज़ के साथ आपका वेलकम करता हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, हमारा पाकिस्तान कुछ है ही ऐसा सा, हर दिन कोई ना कोई नया भंड मारा होता है गवर्नमेंट ने हमारी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो एस्कॉम की सिम चलती थी, जो पाकिस्तान जुगाड़ लगा के बगैर पीटीए टैक्स अदा किए अपना मोबाइल फ़ोन रन करता था, हमारा ऐसा मुल्क है, हमें एक सिम चलाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। इवन कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पर सिम चलाने पर पाबंदी है। ठीक है, अब एस्कॉम की सिम बगैर टैक्स पे किए नहीं चलेगी। ये अब आम सिम वाला साहब हो गया कि पहले होता था नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लोग सिम निकलवाते थे कश्मीर वाली साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, वहाँ पर सिम एस्कॉम की सिम लेके वहाँ पर वो यूज़ किया करते थे। या कोई भी बाहर से फॉरनर आता था वो ये सिम लेके, अगर उसने नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान की विज़िट करने होते थे तो वो एस्कॉम की सिम लेके वहाँ पर वो चलाता था। एस्कॉम की सिम के सिग्नल सबसे अच्छे आते थे। क्यों ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया? क्योंकि गवर्नमेंट को जिससे डरते थे ना बात से, पीटीए को पता ना लग जाए कि एस्कॉम की सिम चलती है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब वो एस्कॉम की सिम जो है वो भी पीटीए के अंडर आ चुकी है। अगर आप एस्कॉम की सिम, पहले होता था कि पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एस्कॉम की सिम चल ही जाती थी और वो एस्कॉम की सिम मखसूस जो है कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड से मिलती थी। ठीक है, पैकेज भी वहीं से ही होते थे और सारा जो उसका प्रोसेस था यानी सिम लेने का और पैकेज लगवाने का, बैलेंस डलवाने का, तो वो जहाँ से ली जाती थी वहीं से ही उसकी शॉप वगैरह मिलती थी। जिसे कहते हैं नॉर्मल, जैसे हम ईजी लोड वाली दुकान पे जाते हैं अपनी सिटी के अंदर, ईजी लोड करवा लेते हैं, तो वही वाला उसका हिसाब था कि वहाँ पर शॉप थी, बट उसकी पूरे पाकिस्तान में शॉप नहीं थी, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में थी। ठीक है, तो उसका पैकेज भी अगर करवाना पड़ता था ना तो वो वहीं से होता था जहाँ से वो ली जाती थी, यानी या फिर कोई भी नॉर्दर्न एरियाज से ही किसी शॉप से ही ली जाती थी, किसी नॉर्दर्न एरिया की शॉप से ही वो लोड या पैकेज वगैरह लगता था। ठीक है, अब हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो पता है आपको भेड़ चाल है, एक बंदा काम करता है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अवाम ने भी कुछ यही किया कि पीटीए को अब टैक्स वहाँ पर भी लगाने पड़ गए। अब जो बंदा था जिसको पता लगता था कि एस्कॉम की सिम चलती है, तो वो एस्कॉम की सिम, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में होते थे तो आपको वहाँ पर 300 या 500 तक का आपको ये सिम मिल जाती थी। लेकिन अगर आपने अपने सिटी में, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं रहते, आप सिंध वाली साइड पर रहते हो या पंजाब में रहते हो, तो वहाँ पर आपको वो सिम 3 से 4 हज़ार रुपये की मिलती थी, जो कि आपको डीलर से लेनी पड़ती थी। अगर आपने पैकेज वगैरह भी करवाना होता था तो वो भी आप उस डीलर से करवाते थे, या फिर कश्मीर आपको कॉल करनी पड़ती थी, या फिर किधर भी नॉर्दर्न एरिया में आपको कॉल करनी पड़ती थी कि भाई ये हमारा लोड कर दे या पैकेज कर दे। ठीक है, ज़्यादातर आईफोन जिनके पास था या नॉन पीटी डिवाइसेस थी वही बंदे ही यूज़ करते थे एस्कॉम की सिम। अब रिसेंटली मैं लेने गया शॉप के ऊपर एस्कॉम की सिम। ठीक है, तो मैंने उनको कहा अगर आपके पास एस्कॉम की सिम है, मैं कहा चलो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, सिम जब चल रही है पूरे पाकिस्तान में तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे जब मांगी और मैंने उसके अंदर इंसर्ट की अपने फ़ोन के अंदर, तो वो एस्कॉम की सिम चल ही नहीं थी रही। और आपको मैं नोटिफिकेशन जहाँ पर भी शो का हो रहा होगा, ठीक है, ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है कि अब ख़ास तौर पर एजेके यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में सिम ये नहीं चलेगी। अब इसकी डेट्स कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में 1 अगस्त से ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, जिनने अब टैक्स पे करके ही लोग यूज़ करेंगे। और सेकेंडली ये बात है कि और कुछ एरियाज़ में 5 सितंबर या 15 सितंबर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, एस्कॉम की सिम अब कौन लोग यूज़ कर पाएंगे बगैर टैक्स दिए? तो ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सिम मिली होती है वही बंदे इसे यूज़ कर सकते हैं बगैर टैक्स पे किए। हमारी पाकिस्तानी अवाम सारी ही यूज़ करने लग पड़ी थी, तकरीबन जिसको पता लगता जाता था वो एस्कॉम की सिम वो खरीद लेता था और उसे यूज़ करता था। पीटीए को किसी ने भाई बता दिया या फिर उनको खुद पता लग गया, जिसे हम पहले कहते थे ना यार खामोश, पीटीए को ना पता लग जाए, तो वो वाली बात होगी। पीटीए को पता लग गया और अब वहाँ पर भी हमें टैक्स पे करना होगा पहले और फिर हमारी एस्कॉम की सिम चलेगी नॉर्दर्न एरियाज़ में भी। और आपको मज़े की बात एक और बताऊं, अब आपको पता है रिसेंटली आपको न्यूज़ मिली होगी कि जो भी कोई फॉरनर बाहर से आएगा या कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आएगा, जितनी दफ़ा भी आएगा, तो 4 मंथ्स का टाइम सिम चलाने के लिए बगैर टैक्स पे किए उसको सिम चलाने दी जाएगी। हुकूमत का वो स्टेप उठाने का भी यही मकसद था। जितने भी बंदे बगैर टैक्स पे किए यूज़ कर रहे हैं अपने आईफोन के अंदर सिम, तो वो भी अब टैक्स पे करें। क्या करें जी, IMF ने भी हमें तंग किया हुआ, तो फिर गवर्नमेंट प्रेशर में आके वो भी फिर टैक्स
टैक्स लगाई ही जाती है, जिसे कहते हैं ना अंधाधुंध टैक्स लगाई जाती है। अब हमारे पास पहले 4 मेथड होते थे, अब हमारे पास 3 मेथड हो गए। पीटी अप्रूव्ड आईफोन या पीटी अप्रूव एंड्रॉयड या फिर डिवाइस ले लें या डिजिट 4G इलीट जो छोटे छोटे फ़ोन आते हैं, जो मैंने भी रखा हुआ है जैज़ 4G इलीट, तो वही यूज़ करने पड़ेंगे। तो काफ़ी बैड न्यूज़ थी, स्पेशली अब आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सिम चलती थी एसकॉम की सिम, वो भी अब बगैर टैक्स पे किए नहीं चलेगी। जो नॉर्दर्न एरिया से नहीं थे और सिम यूज़ कर रहे थे, अब वो भी एक किस्म के नाउमीद से होके बैठ गए हैं। ठीक है, वैसे किसी ने अभी तक ये न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं की होगी, मे बी मैं पहला बंदा हूँ जो आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहा हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना यार, समझा करो प्लीज़। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टिकटॉक पे फॉलो कर लो, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। पता है मुझे कि आपको ये न्यूज़ तो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी यार सपोर्ट दिखाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और यार जाते हुए ये भी मैं बता दूँ कि अब मैं प्राइजेस की एक सीरीज़ वापस ला रहा हूँ। यार काफ़ी बंदे मुझे कमेंट्स करके इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक पर भी, और वैसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लोग मुझसे कह रहे हैं प्राइजेस के ऊपर बना दें, एक सीरीज़ प्राइजेस के ऊपर बना दें। तो मैं जल्द अब लाने लगा हूँ सीरीज प्राइजेस के ऊपर, दिन में 2-2 वीडियोस आएंगी, तो रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो या लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, वीडियो को देखना मत भूलना अगर आप प्राइजेस से आगाह रहना चाहते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।